क्या आप वास्तव में शांत हैं, या आपने केवल अपने भीतर के शोर को दबा रखा है? हम संसार की भीड़ से बचने के लिए एकांत खोजते हैं, पर उस एकांत में भी हमारा मन हमें चैन से बैठने नहीं देता। आज वास्तविक सत्य पर हम उस मौन की गहराई में उतरेंगे जिसे समाज ने हमसे छिपा रखा है। मृत्यु की बात आते ही तुम्हारे हाथ पांव ठंडे पड़ने लगते हैं, क्योंकि तुमने जीवन को कभी समझा ही नहीं। तुम जिसे जीवन कहते हो वह वास्तव में मृत्यु से बचने की एक लंबी और थकाऊ कोशिश मात्र है। और यही कारण है कि 99% लोग गलत तरीके से मरते हैं। वे मरते नहीं हैं, वे तो बस मिटा दिए जाते हैं। वे अंत समय तक जीवन को पकड़ने की भीख मांगते रहते हैं। वे गिड़गिड़ाते हैं, वे डरे हुए होते हैं, उनकी आंखों में पश्चाताप होता है और मन में अधूरी इच्छाओं का बोझ। जिसने जीना नहीं सीखा वो ठीक से मर कैसे सकता है? मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं है जो अचानक घटती है। मृत्यु तो जीवन का ही अंतिम शिखर है। लेकिन तुमने मृत्यु को एक शत्रु मान लिया है। तुमने उसे अस्पतालों के अंधेरे कमरों, दवाइयों की गंध और सिसकियों से जोड़ दिया है। तुम पूरी जिंदगी मृत्यु की तरफ पीठ करके भागते रहे, और जब वह सामने आती है तो तुम कांपने लगते हो। गलत तरीके से मरने का सबसे बड़ा लक्षण यही है भय। जो भयभीत होकर मर रहा है वह हार गया। वह एक भिखारी की तरह मरा जिसके पास अपना कहने को कुछ नहीं था। उसने जीवन को केवल काटा था, उसे जिया नहीं था। गौर से देखो, लोग मरते समय भी भविष्य की चिंता कर रहे होते हैं। मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी संपत्ति का क्या होगा, मेरा नाम कौन याद रखेगा। तुम मर रहे हो, तुम्हारा शरीर मिट्टी में मिलने जा रहा है, और तुम्हारी चिंता अभी भी मिट्टी की ही है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी विफलता है। तुमने अपनी पूरी ऊर्जा उन चीजों को इकट्ठा करने में लगा दी जिन्हें तुम साथ नहीं ले जा सकते। तुमने संग्रह को ही सफलता मान लिया, और जब मृत्यु सब कुछ छीनने आती है तो तुम खाली हाथ खड़े होकर रोते हो। जो व्यक्ति अपने साथ केवल यादों का कूड़ा लेकर मरता है वह गलत तरीके से मरा। सच्चाई तो यह है कि तुम मूर्छा, बेहोशी में मरते हो। 99% लोग अपनी मृत्यु के क्षण में सचेत ही नहीं होते। वे या तो दवाइयों के नशे में होते हैं या अपनी पुरानी यादों के कोहरे में खोए होते हैं। वे मृत्यु का अनुभव नहीं कर पाते, वे बस लुप्त हो जाते हैं। ठीक से मरने का अर्थ है पूरी सजगता के साथ मरना। जैसे तुम जागते हुए घर का दरवाजा पार करते हो, वैसे ही जागते हुए इस शरीर के द्वार को पार करना। लेकिन उसके लिए तुम्हें जागते हुए जीना सीखना होगा। तुम तो अपनी पूरी जिंदगी नींद में बिता देते हो, समाज की नींद, परंपराओं की नींद, वासनाओं की नींद। जो सोया हुआ जिया वह जागा हुआ मर कैसे सकता है? तुमने मृत्यु को अशुभ मान लिया है, इसलिए तुमने उसके बारे में बात करना ही बंद कर दिया है। तुम सोचते हो कि मृत्यु की बात न करने से तुम उससे बच जाओगे। यह तुम्हारी नादानी है। मृत्यु तो तुम्हारे जन्म के साथ ही पैदा हो गई थी। वह तुम्हारे भीतर हर क्षण धक रही है। तुम्हारी हर सांस जो बाहर आती है वह मृत्यु का ही एक छोटा सा रूप है। 99% लोग इसलिए गलत मरते हैं क्योंकि उन्होंने मृत्यु की कभी तैयारी नहीं की। वे इसे एक अनचाहा मेहमान समझते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु का स्वागत एक पुराने मित्र की तरह करता है, क्योंकि उसने हर दिन थोड़ा थोड़ा मरना सीख लिया है। तुम जिसे लंबा जीवन कहते हो वह वास्तव में 99% लोगों के लिए केवल मौत को टालने की एक लंबी और नीरस कसरत है। तुम अस्पतालों के चक्कर काटते हो, तुम शरीर को मशीनों के सहारे खींचते हो, तुम कांपते हाथों से दवाइयां निगलते हो सिर्फ इसलिए कि तुम एक दिन और बचे रह सको। ये जीवन नहीं है, ये तो मृत्यु का अपमान है। गलत तरीके से मरने का एक वजह कारण यह है कि तुम शरीर को पकड़ कर बैठ गए हो। तुमने मान लिया है कि तुम यह मांस और हड्डियों का ढांचा हो, और जब यह ढांचा ढहने लगता है तो तुम्हें लगता है कि तुम मिट रहे हो। तुम्हारी सारी चीखें, तुम्हारा सारा संताप इसी मोह की उपज है। गौर से देखो, लोग मरते समय अपूर्ण होते हैं,
उनके मन में हजारों काश दबे होते हैं। काश मैंने उस व्यक्ति से क्षमा मांग ली होती, काश मैंने अपनी मर्जी से जिया होता, काश मैंने उस प्रेम को स्वीकार किया होता। यह अधूरी इच्छाओं का बोझ ही तुम्हें चैन से मरने नहीं देता। तुम एक ऐसे यात्री की तरह हो जिसका सामान बहुत भारी है और गांची छूट रही है। तुम सामान छोड़ना नहीं चाहते और गांची में छोड़ना तुम्हारी मजबूरी है। 99% लोग इसी खींचातानी में दम तोड़ देते हैं। वे शांत नहीं होते, वे विक्षिप्त होते हैं। जो व्यक्ति अपने पीछे शिकायतों का ढेर छोकर जा रहा है, वह मृत्यु के पावन क्षण को अपवित्र कर रहा है। सच्चाई तो यह है कि समाज ने तुम्हें मृत्यु का भय विरासत में दिया है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया कि मृत्यु एक नरक है, एक दंड है, एक अंत है। इस डर के कारण तुमने कभी मृत्यु की आंखों में झांकने का साहस ही नहीं किया। तुम मरते समय भी धार्मिक अनुष्ठानों का सहारा लेते हो। कोई तुम्हारे कान में मंत्र फूंक रहा है, कोई गंगाजल डाल रहा है, कोई दान पुण्य करवा रहा है। ये सब क्या है? ये केवल मरते हुए व्यक्ति के डर को सहलाने का एक तरीका है। यह एक अंतिम सौदा है कि शायद इन कृत्यों से परलोक सुधर जाए। जो व्यक्ति सौदेबाजी करते हुए मर रहा है, वह सत्य से कोसों दूर है। वह अपनी कायरता को धर्म का जामा पहना रहा है। ठीक से मरने का अर्थ है खाली होकर मरना। जैसे एक वृक्ष अपने सूखे पत्तों को बिना किसी विरोध के गिरने देता है, वैसे ही अपने प्राणों को विसर्जित करना। पर तुम तो जड़ से हो गए हो। तुम अपनी पद प्रतिष्ठा, अपने रिश्तों और अपनी यादों को गोंद की तरह चिपकाए बैठे हो। मृत्यु जब इन्हें उखाड़ती है तो तुम्हें पीड़ा होती है। वह पीड़ा मृत्यु की नहीं है, वह पीड़ा तुम्हारे जुड़ाव, अटैचमेंट की है। 99% लोग इस पीड़ा में तरपते हुए मरते हैं क्योंकि उन्होंने कभी छोड़ना सीखा ही नहीं। उन्होंने केवल पकड़ना सीखा है, और जो पकड़ना जानता है उसके लिए मृत्यु एक डरावना डकैत है जो सब कुछ लूटने आया है। आज का मनुष्य बिस्तर पर मरना चाहता है, अपनों के घेरे में, रोते बिलखते चेहरों के बीच। यह मरने का सबसे घटिया तरीका है। तुम मर रहे हो और तुम्हारे चारों ओर मोह का जाल बुना जा रहा है। लोग तुम्हें याद दिला रहे हैं कि तुम उनके लिए कितने जरूरी हो। वे तुम्हारी ममता को उकसा रहे हैं। वे तुम्हें इस संसार से और मजबूती से बांध रहे हैं। एक शांत और गरिमापूर्ण मृत्यु के लिए अकेलापन अनिवार्य है, जहां कोई तुम्हें पुकारने वाला न हो, जहां कोई तुम्हें रोकने वाला ना हो, जहां तुम और अस्तित्व आमने सामने हो। पर तुम्हें तो भीड़ में मरना पसंद है ताकि तुम अपनी शून्यता को देख न सको। तुम जिसे परलोक और स्वर्ग नरक की कल्पनाओं में उलझाकर शांत करना चाहते हो, वह तुम्हारी मृत्यु को और भी कुरूप बना देता है। 99% लोग मरते समय भविष्य का सौदा कर रहे होते हैं। उन्हें डर है कि उनके पापों का हिसाब होगा, उन्हें डर है कि उन्हें दंड मिलेगा। यह डर ही प्रमाण है कि तुमने कभी धर्म को नहीं जाना। तुमने केवल पुरस्कार और दंड के खेल को समझा है। जो व्यक्ति अपनी अंतिम सांसों में भी पुण्य की गिनती कर रहा है, वह वास्तव में एक व्यापारी की तरह मर रहा है। वह मृत्यु के उस परम रहस्यमयी द्वार पर भी अपनी छोटी सी बुद्धिमत्ता से छाले चल रहा है। सत्य तो यह है कि मृत्यु कोई हिसाब किताब नहीं है। मृत्यु तो केवल विश्राम है, एक गहरी नींद है जिसमें तुम अपने सारे बोझ उतार कर विलीन हो जाते हो। गौर से देखो, तुम अपनी मृत्यु को भव्य बनाने की कोशिश करते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारा अंतिम संस्कार बड़े धूमधाम से हो, तुम्हारी अर्थी पर फूल बरसें, तुम्हारी याद में पत्थर की मूर्तियां खड़ी की जाएं। ये सब क्या है? ये तुम्हारे अहंकार की अंतिम इच्छा है। तुम मरकर भी जीवित रहना चाहते हो दूसरों की स्मृतियों में।
तुम अपनी नश्वरता को स्वीकार नहीं कर पाते। 99% लोग इसलिए गलत तरीके से मरते हैं क्योंकि वे मिटने के लिए तैयार नहीं होते। वे चाहते हैं कि उनका नाम अमर रहे, और यही अमर होने की चाहत तुम्हें इस मृत्यु लोक में बार बार घसीट लाती है। जो व्यक्ति पूरी तरह मिटने को तैयार है, जो कहता है कि अब मेरा कोई नाम नहीं, कोई निशान नहीं, वही वास्तव में मुक्त होकर मरता है। सच्चाई तो यह है कि तुमने मृत्यु को शोक मातम बना दिया है। तुम काले कपड़े पहनते हो, तुम रोते हो, तुम छाती पीटते हो। तुमने मृत्यु के उत्सव को एक त्रासदी में बदल दिया है। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि कुछ छीन लिया गया है। तुमने जिसे अपना माना था वह चला गया। तुम्हारी पीड़ा उस व्यक्ति के लिए नहीं है, तुम्हारी पीड़ा तुम्हारे अपने नुकसान के लिए है। जो व्यक्ति मर रहा है वह तुम्हारे इन आंसुओं के बोझ तले और भी दब जाता है। तुम उसे शांति से जाने भी नहीं देते, तुम उसे अपनी ममता की जंजीरों से खींचते हो। ठीक से मरने का अर्थ है हंसते हुए विदा होना। जैसे कोई यात्री अपनी यात्रा पूरी करके घर लौटता है, वैसी प्रसन्नता होनी चाहिए। पर तुम्हारे चेहरों पर तो केवल अंधेरा और अवसाद होता है। आज का चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस भी तुम्हें ठीक से मरने नहीं देता। वे तुम्हें नलियों और मशीनों से बांध देते हैं। वे तुम्हारे शरीर को तब तक खींचते हैं जब तक उसमें से आखिरी बूंद तक ऊर्जा निचोड़ न ली जाए। तुम एक प्रायोगिक वस्तु, एक्सपेरिमेंट बनकर रह जाते हो। तुम्हारी गरिमा छीन ली जाती है। 99% लोग अस्पतालों के उस ठंडे और मशीनी वातावरण में मरते हैं जहां न कोई शांति है, न कोई गरिमा। तुम्हें अपने घर के आंगन में खुली हवा के नीचे या किसी वृक्ष की छाया में मरना चाहिए था, जहां तुम प्रकृति के साथ सीधा संवाद कर पाते। पर तुमने अपनी मृत्यु को तकनीकी बना दिया है। तुम अपनी अंतिम सांसें भी मशीनों के शोर में लेते हो। ठीक से मरने का अर्थ है मौन का साक्षात्कार। जब तुम्हारी इंद्रियां एक एक करके शिथिल होने लगती हैं, जब तुम्हारी दृष्टि धुंधली होती है और सुनाई देना बंद हो जाता है, तब तुम्हारे भीतर एक बहुत गहरा सन्नाटा प्रकट होता है। उस सन्नाटे को ओढ़ लेना ही सफलता है। पर तुम तो उस समय भी चिल्ला रहे होते हो, तुम अपनों को पुकार रहे होते हो। तुम उस आंतरिक संगीत को सुनने से चूक जाते हो जो केवल मृत्यु के क्षण में ही सुनाई देता है। 99% लोग इस परम अवसर को खो देते हैं क्योंकि वे बाहर के कोलाहल में उलझे होते हैं। मृत्यु तो परमात्मा का निमंत्रण है, पर तुम उसे काल का बुलावा समझकर छिपने की कोशिश करते हो। तुम जिसे स्वैच्छिक विसर्जन कहते हो, वह जीवन का सबसे बड़ा साहस है। 99% लोग मृत्यु के सामने मजबूर होकर घुटने टेकते हैं, वे समर्पण नहीं करते। समर्पण और हार में बहुत बड़ा अंतर है। हार का अर्थ है कि तुम लड़ना चाहते थे पर तुम्हारी शक्ति समाप्त हो गई, तुम हार गए। समर्पण का अर्थ है कि तुमने खेल को समझ लिया और अब तुम अपनी मर्जी से खिलौने रख रहे हो। जो व्यक्ति अपनी अंतिम श्वास को भी अपनी मर्जी से छोड़ता है, वही सम्राट की तरह मरता है। बाकी सब तो गुलामों की तरह घसीटे जाते हैं। तुम जीवन भर गुलाम रहे परिस्थितियों के, वासनाओं के और अपनी आदतों के। अब कम से कम मृत्यु के क्षण में तो स्वतंत्र हो जाओ। गौर से देखो, तुम जिसे अंतिम संस्कार की क्रियाएं कहते हो, वह वास्तव में जीवित लोगों के अपराध बोध को कम करने का एक तरीका है। तुम मरते हुए व्यक्ति के पीछे दान देते हो, तुम भोज कराते हो, तुम कर्मकांड करते हो। ये सब क्या है? यह केवल मरे हुए व्यक्ति के नाम पर अपनी शांति खरीदने की कोशिश है। उस व्यक्ति के लिए अब इन सब का कोई मूल्य नहीं है। उसने अपना अवसर खो दिया। 99% लोग इसलिए गलत मरते हैं क्योंकि वे तैयारी को अंत के लिए टाल देते हैं। वे सोचते हैं कि बुढ़ापे में शांति से मरेंगे, पर बुढ़ापा तो तुम्हारी सारी इंद्रियों को शिथिल कर देता है, तुम्हारी स्मृति को धुंधला कर देता है।
तब तुम क्या साधना करोगे, तब तुम क्या जागोगे? मृत्यु की तैयारी तो अभी और इसी वक्त से शुरू होनी चाहिए। हर रात जब तुम सोते हो तो उसे एक छोटी मृत्यु की तरह जियो। सच्चाई तो यह है कि तुम मृत्यु के पार की शून्यता से डरे हुए हो। तुम्हें लगता है कि वहां कुछ नहीं होगा, और मैं कहता हूं हां, वहां तुम नहीं होगे, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी पीड़ा है। तुम चाहते हो कि तुम्हारी सत्ता बनी रहे। 99% लोग अपनी आत्मा को बचाने की कोशिश में मरते हैं, जबकि सत्य तो यह है कि आत्मा को बचाने की जरूरत ही नहीं है, वह तो सदा से मुक्त है। तुम्हें तो अपने अहंकार को बचाना है। तुम चाहते हो कि तुम्हारी यादें, तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारी उपलब्धियां सब सुरक्षित रहें, और मृत्यु का काम ही यही है, वह तुम्हारे कूड़ेदान को साफ कर देती है। जो व्यक्ति खुशी खुशी अपने इस कूड़े को आग लगाने को तैयार है, वही अग्नि परीक्षा में सफल होता है। आज का मनुष्य एकांत में मरने से इतना घबराता है कि उसने मृत्यु को भी एक पारिवारिक उत्सव बना दिया है। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें घेर कर रोएं, वे कहें कि तुम बहुत अच्छे थे। ये तुम्हारी अंतिम सांत्वना है। लेकिन याद रखना, मृत्यु के उस परम एकांत के क्षण में कोई तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। वह यात्रा तुम्हें अकेले ही करनी होगी। 99% लोग उस अकेलेपन को झेल नहीं पाते और विक्षिप्त हो जाते हैं। वे अंत समय तक किसी का हाथ पकड़ना चाहते हैं। ठीक से मरने का अर्थ है सबका हाथ छोड़ देना, अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, अपनी संपत्ति का, और अंततः अपने इस शरीर का भी। जब तुम सब कुछ छोड़ देते हो, तभी तुम हल्के होते हो, और तभी तुम उस पार की ऊंचाइयों को छू सकते हो। ठीक से मरने का अर्थ है अपरिचित में उतरना। तुम जीवन भर परिचित के घेरे में रहे, वही घर, वही दफ्तर, वही लोग। मृत्यु तुम्हें उस अनजाने संसार में ले जाती है जिसके बारे में तुमने कभी सोचा ही नहीं। 99% लोग इस अनजाने से डरकर वापस मुड़ना चाहते हैं। वे फिर से जन्म लेना चाहते हैं क्योंकि उन्हें यह संसार परिचित लगता है, चाहे वह कितना ही दुख भरा क्यों ना हो। वे फिर से उसी कोल्हू के बैल की तरह चक्कर काटना स्वीकार करते हैं, पर वे उस अनंत शून्य में छलांग लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। जो व्यक्ति उस शून्य को देखकर मुस्कुरा सके और कह सके मैं तैयार हूं, वही परमहंस है। तुम जिसे महाजीवन कहते हो, वह वास्तव में मृत्यु के उस पार की वह अवस्था है जहां तुम मिट जाते हो और केवल होना शेष रह जाता है। 99% लोग इस परम सत्य से वंचित रह जाते हैं क्योंकि वे अंत समय तक अपनी पहचान को छाती से चिपकाए रहते हैं। तुम मरते समय भी हिंदू होते हो, तुम मुसलमान होते हो, तुम अमीर या गरीब होते हो, तुम मनुष्य होकर भी नहीं मर पाते। तुम तो केवल एक संस्कारों का पुलिंदा बनकर दम तोड़ देते हो। जो व्यक्ति अपनी सारी उपाधियां, अपनी सारी जातियां और अपने सारे संप्रदाय उस पार की चौखट पर उतार कर खड़ा होता है, वही उस विराट में समाने के योग्य होता है। बाकी सब तो केवल मिट्टी में मिलते हैं, सत्य में नहीं। गौर से देखो, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी जीवन शैली का ही अंतिम परिणाम है। यदि तुमने जीवन भर केवल मांगना सीखा है तो तुम एक भिखारी की तरह मरोगे। यदि तुमने जीवन भर केवल लड़ना सीखा है तो तुम एक घायल योद्धा की तरह मरोगे। और यदि तुमने जीवन भर केवल डरना सीखा है तो तुम एक कायर की तरह मरोगे। मृत्यु कोई नया चमत्कार नहीं करती, वह तो केवल तुम्हारे जीवन का निचोड़ निकाला हुआ अर्क तुम्हारे सामने रख देती है। 99% लोग इसलिए गलत मरते हैं क्योंकि उनका जीवन ही गलत था। वे अधर्म में जिए, वे पाखंड में जिए, और वे दूसरों की आंखों में धूल झोंकने में जिए। अब मृत्यु उनकी अपनी आंखों से वह धूल झाड़ देती है, और जो दृश्य सामने आता है वह इतना भयानक होता है कि वे उसे सह नहीं पाते। सच्चाई तो यह है कि तुम मृत्यु को विराम, फुल स्टॉप समझते हो, जबकि वह केवल एक अल्प विराम, कोमा है। तुमने अपने कर्मों का जो जाल बुना है वह मृत्यु के बाद भी तुम्हारे साथ चलता है। 99% लोग अपनी वासनाओं की पोटली साथ लेकर मरते हैं,
वे मरते समय भी सोच रहे होते हैं कि अगला जन्म कहाँ होगा, क्या मुझे फिर से सुख मिलेगा। ये जो अगले की चाहत है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जंजीर है। ठीक से मरने का अर्थ है निर्विकल्प होकर मरना, जहां न कोई चाहत हो, न कोई भविष्य हो, न कोई अगला कदम हो, जहां तुम पूरी तरह इसी क्षण में पूर्ण हो जाओ। जो व्यक्ति तृप्त होकर मरता है उसे फिर कभी वापस नहीं आना पड़ता। पर तुम तो अतृप्त हो, तुम प्यासे हो, तुम भूखे हो, और यह भूख ही तुम्हें फिर से उसी नरक में घसीट ले जाती है जिसे तुम संसार कहते हो। आज का मनुष्य चित्त की शुद्धि पर ध्यान नहीं देता, वह केवल शरीर की शुद्धि पर जोर देता है। तुम मरते समय गंगा जल पीते हो, पर तुम्हारे भीतर जो घृणा का जहर भरा है उसका क्या। तुम चंदन का तिलक लगाते हो, पर तुम्हारे मस्तिष्क में जो षड्यंत्रों की गर्मी है उसका क्या। 99% लोग ऊपर से पवित्र होकर मरते हैं, पर भीतर से वे पूरी तरह ससे हुए होते हैं। उनकी आत्मा बोझिल होती है, उनके हृदय में पत्थर पड़े होते हैं। ठीक से मरने का अर्थ है हल्का होना, इतना हल्का कि तुम हवा के झोंके के साथ उड़ सको। और हल्का होने के लिए तुम्हें क्षमा करना सीखना होगा, खुद को भी और दूसरों को भी। जो व्यक्ति शिकायतें लेकर मर रहा है वह कभी मुक्ति के द्वार तक नहीं पहुंच सकता। ठीक से मरने का अर्थ है अस्तित्व के साथ लयबद्ध एक सुर में होना। जब तुम्हारी धड़कन रुकने लगे तो वह ब्रह्मांड की धड़कन के साथ मिल जानी चाहिए। जब तुम्हारी सांस थमे तो वह विराट शून्य की सांस बन जानी चाहिए। 99% लोग इस संगीत को तोड़ देते हैं, वे विरोध करते हैं, वे हाथ पांव मारते हैं, वे चीखते हैं, वे कुदरत के इस महान नियम के खिलाफ विद्रोह करते हैं। और विद्रोह में केवल पीजा है, समर्पण में परम आनंद है। जो व्यक्ति मृत्यु के उस ठंडे स्पर्श को एक प्रेयसी के आलिंगन की तरह स्वीकार करता है वही वास्तव में अमृत का पान करता है। वह जानता है कि जो मिट रहा है वह मिटने योग्य ही था, और जो बच रहा है उसे कभी कोई मिटा नहीं सकता। तुम जिसे महाशून्य की पुकार समझते हो वह वास्तव में तुम्हारी अपनी ही आत्मा की वह गहराई है जिसे तुमने जीवन भर शोर शराबे से ढंक रखा था। 99% लोग इस पुकार को सुन ही नहीं पाते, क्योंकि उनके कानों में अभी भी संसार की सफलता और असफलता की गूंज बनी रहती है। तुम मरते समय भी अपनी वसीयत के बारे में सोच रहे होते हो। तुम अभी भी उन लोगों के चेहरों को देख रहे होते हो जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया। ये जो स्मृतियों का कोलाहल है यही तुम्हें उस महाशून्य में डूबने से रोकता है। तुम किनारे पर खड़े होकर अपनी पुरानी जर्जर नाव को पकचे हुए हो और सामने वह अगाध सागर तुम्हें बुला रहा है। जो नाव छोड़ने का साहस जुटा लेता है वही उस पार की लहरों का संगीत सुन पाता है। बाकी सब तो इसी कीचड़ में सरकर समाप्त हो जाते हैं। गौर से देखो, मृत्यु का वह अंतिम सन्नाटा कोई भयानक सन्नाटा नहीं है, वह तो एक मधुर लोरी की तरह है। जैसे मां अपने बच्चे को थपथपाकर सुला देती है, वैसे ही प्रकृति तुम्हें अपने आगोश में ले रही होती है। लेकिन तुम तो उस मां से भी लड़ रहे हो। तुम चाहते हो कि तुम और थोड़ी देर जागते रहो, तुम और थोड़ी देर अपनी अधूरेपन को पूरा कर लो। 99% लोग इसलिए गलत मरते हैं क्योंकि वे अधूरी कहानियों के साथ मरते हैं। उनकी आंखों में यह दर्द होता है कि अभी तो मैंने जिया ही नहीं, और जिसने जिया ही नहीं उसे मरने का अधिकार किसने दिया। ठीक से मरने का अधिकार केवल उसे है जिसने हर क्षण को पूरी सघनता और ईमानदारी से जिया है, जिसके पास कोई बाकी काम नहीं बचा, जिसने अपनी हंसी, अपना प्रेम और अपना क्रोध पूरी तरह उलीच दिया है। सच्चाई तो यह है कि तुम मिटने को हार समझते हो, जबकि मिटना ही परम जीत है। जैसे
नमक की डली पानी में घुलकर पानी ही हो जाती है, वैसे ही तुम्हारा अहंकार अस्तित्व में घुलकर अस्तित्व ही हो जाता है। 99% लोग पत्थर बनकर मरते हैं, कठोर, अथियल और अपनी पहचान पर असे हुए। और पत्थर कभी नहीं घुलता, वह तो बस डूब जाता है। जो व्यक्ति नमक होने को तैयार है, जो कहता है कि अब मैं नहीं हूं, केवल तू ही है, वही वास्तव में विराट होता है। मृत्यु उस व्यक्ति के लिए कोई अंत नहीं है, बल्कि वह तो एक महान मिलन है। तुम तो उस मिलन की घड़ी में भी अपनी छोटी सी कोठरी को याद कर रहे हो। तुमने अपनी सीमाओं को ही अपना घर मान लिया है। आज का धर्म भी तुम्हें मृत्यु के बाद के जीवन का लालच देकर तुम्हारी मृत्यु को भ्रष्ट कर देता है। वे तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें स्वर्ग में अप्सराएं मिलेंगी, तुम्हें सुख सुविधाएं मिलेंगी। यह भी तो तुम्हारी वासना का ही विस्तार है। तुम मरकर भी भोग ही चाहते हो। 99% लोग मरते समय बेहतर भोगों की कल्पना कर रहे होते। वे सत्य की खोज में नहीं हैं। वे तो केवल दुख से मुक्ति चाहते हैं ताकि वे फिर से सुख भोग सकें। ये जो सुख की चाह है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी दुर्गति है। ठीक से मरने का अर्थ है सुख और दुख दोनों से पार हो जाना, जहां न कोई लालच हो और न कोई डर, जहां तुम पूरी तरह तृप्त हो जाओ। जो व्यक्ति तृप्ति के शिखर पर खड़ा होकर शरीर छोड़ता है, उसे फिर किसी स्वर्ग की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह स्वयं में ही स्वर्ग है। ठीक से मरने का अर्थ है अपरिचित का स्वागत करना। मृत्यु वह द्वार है जहां से तुम उस जगत में प्रवेश करते हो जिसके बारे में न कोई नक्शा है, न कोई शब्द। 99% लोग इस अनजान राह पर चलने से कतराते हैं। वे चाहते हैं कि कोई उनका हाथ पकड़े, कोई उन्हें रास्ता दिखाए। वे गुरुओं और पुजारियों की शरण लेते हैं, पर याद रखना, उस द्वार के भीतर तुम्हें अकेले ही जाना होगा। वहां तुम्हारा कोई ज्ञान काम नहीं आएगा, वहां तुम्हारी कोई डिग्री काम नहीं आएगी, वहां तो केवल तुम्हारी पात्रता काम आएगी। तुम कितने सरल हो, तुम कितने रिक्त हो। जो व्यक्ति अपने सारे संस्कारों का कचरा इसी किनारे पर छोड़ देता है, वही उस पार की सुगंध को महसूस कर पाता है। अब उस अंतिम घड़ी की ओर बढ़ो जहां चैतन्य अपनी महायात्रा पर निकलने के लिए पूरी तरह तैयार है। 99% लोग इस घड़ी को एक विनाश की तरह देखते हैं, जबकि यह तो एक परम रूपांतरण है। जैसे इल्ली अपने खोल को छोकर तितली बन जाती है, वैसे ही आत्मा इस जर्जर शरीर को त्याग कर अनंत आकाश में पंख फैलाती है। पर तुम्हारी समस्या यह है कि तुम अपनी इल्ली की अवस्था से इतने प्रेम में हो कि तुम तितली होने के गौरव को देख ही नहीं पा रहे। तुम अपनी रेंगने वाली जिंदगी को ही अपना साम्राज्य मान बैठे हो, और जब मृत्यु तुम्हें उड़ने का निमंत्रण देती है तो तुम चीखते हो। जो व्यक्ति उड़ने के लिए तैयार है वही महाजीवन में प्रवेश करता है। गौर से देखो, तुम जिसे अपनी अंतिम सांस कहते हो, वह वास्तव में अस्तित्व की पहली सांस है। तुम्हारी व्यक्तिगत चेतना अब विराट चेतना में विलीन होने जा रही है। यह एक महान उत्सव है। जैसे एक छोटी सी नदी सागर में मिलकर खुद सागर हो जाती है, वैसे ही तुम अब परमात्मा होने जा रहे हो। पर तुम तो अपनी छोटी सी लहर को बचाने के लिए तड़प रहे हो। 99% लोग मरते समय क्षुद्र होकर मरते हैं। वे विराटता को देख ही नहीं पाते। वे अपनी छोटी सी कोठरी, अपने गहने और अपने रिश्तों के मोह में अंधे होते हैं। ठीक से मरने का अर्थ है इन तमाम दीवारों को ढहा देना। जब दीवारें गिरती हैं तभी तो आकाश दिखाई देता है, और जो आकाश को देख लेता है उसे फिर किसी घर की आवश्यकता नहीं होती। सच्चाई तो यह है कि तुम मृत्यु को अंधेरा समझते हो, जबकि मृत्यु तो परम प्रकाश है। वह प्रकाश जिसे देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं, जो स्वयं से प्रकाशित है।
99% लोग अपनी आंखों के बंद होने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ काला हो जाएगा। पर याद रखना, जब बाहर की आंखें बंद होती हैं तभी तीसरी आंख खुलती है, वह आंख जो सत्य को देखती है। तुम तो केवल आकृतियों को देख रहे हो, तुम केवल रूपों को देख रहे हो। मृत्यु तुम्हें अरूप का दर्शन कराती है, और जो अरूप है वही शाश्वत है। जो आकार में है वह तो कल मिट ही जाएगा। जो व्यक्ति जीते जी अपनी निराकार सत्ता को जान लेता है वही मृत्यु के द्वार पर निडर होकर खड़ा होता है। आज का यह संसार तुम्हें जीने की कला सिखाता है, पर कोई तुम्हें मरने की कला नहीं सिखाता। और बिना मरने की कला के तुम्हारा जीना भी केवल एक पाखंड है। जो मरना नहीं जानता वह कभी जी भी नहीं सकता, क्योंकि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। 99% लोग केवल एक पहलू को पकड़ना चाहते हैं और दूसरे को नकारना चाहते हैं। यही असंतुलन तुम्हारी सारी मानसिक बीमारियों की जड़ है। ठीक से मरने का अर्थ है जीवन और मृत्यु को एक ही लय में देखना। जहां सांस का अंदर आना जीवन है और सांस का बाहर जाना मृत्यु। जो इस लय के साथ एक हो गया उसने काल पर विजय पा ली। वह समय के पार चला गया। अब समय आ गया है कि तुम इस अंतिम सन्नाटे को स्वीकार कर लो। यह सन्नाटा कोई शून्यता नहीं है, यह तो उस संगीत का विश्राम है जो अब तक बज रहा था। अब गायक चुप हो गया है, पर संगीत अभी भी मौजूद है, अनकहा, अनसुना। 99% लोग इस चुप्पी से घबराते हैं। वे कुछ सुनना चाहते हैं, वे कुछ कहना चाहते हैं, पर सत्य तो केवल मौन में ही उपलब्ध है। जो व्यक्ति इस अंतिम सन्नाटे में मुस्कुराते हुए विलीन हो जाता है वही बुद्ध है। उसे फिर किसी शास्त्र की जरूरत नहीं, उसे फिर किसी स्वर्ग की चाह नहीं। वह स्वयं सत्य हो गया है। यह यात्रा अब पूर्ण हुई। शब्द विदा ले रहे हैं और वह महामौन तुम्हें पुकार रहा है। इस पुकार को सुनो और निडर होकर कदम बढ़ाओ। वास्तविक सत्य यही है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि वह तो तुम्हारी असली घर वापसी है। शांत शांत शांत।